हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों बात करेंगे अष्टमेश के बारे में, जो मैंने 8वां भाव जहाँ पे 5 लिखा हुआ है रेखांकित किया हुआ है, क्योंकि वह जन्म पत्री का बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। और यदि ये अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में, जो जहाँ पे 2 रेखांकित किया है, यदि यहाँ का स्वामी दूसरे भाव में स्थित है तो फिर ऐसे जातक के जीवन में क्या उतार चढ़ाव होता है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक देखें। यदि आपको ठीक लगती है तो शेयर भी अवश्य करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं अष्टमेश का पंचम भाव में होने से क्या उतार चढ़ाव जातक के जीवन में होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अष्टमेश पंचम भाव में मित्रों 5वां भाव और चौथा भाव दोनों ही शिक्षा के भाव हैं, और अष्टम भाव कुंडली का सर्वाधिक बुरा भाव है, मृत्यु का भाव है। इसलिए यदि अष्टमेश पंचम भाव में विराजमान है और शत्रु राशि में है या नीच राशि में स्थित है, और पंचमेश जो पंचम भाव का स्वामी है वो निर्बल है, लग्नेश भी निर्बल है, तो व्यक्ति की शिक्षा बाधित हो सकती है। जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, या बार बार जिनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, तो उनका कहीं न कहीं अष्टमेश निर्बल होकर के पंचम भाव में विराजमान है। दूसरी बात, पंचम भाव संतान का भाव भी है, और अष्टमेश के पंचम भाव में स्थित होने से संतान में भी विलंब हो सकता है। यदि यह अष्टमेश पंचम भाव में 2 या 2 से ज्यादा ग्रहों के द्वारा पीड़ित भी है, तो संतान को कोई गंभीर अथवा असाध्य रोग भी हो सकता है। और यदि पंचमेश भी निर्बल हो, पीड़ित हो, तो संतान की आयु भी कम हो सकती है। तीसरी बात, पंचम भाव, पंचम जो स्थान है वो बुद्धि और विवेक का स्थान है, और यदि यही अष्टमेश पंचम भाव में बैठा हुआ है तो जातक की मति भ्रम या मति भ्रंश का शिकार भी हो सकता है। एक तो ये है। दूसरा है मित्रों, जो पंचम भाव है, यदि अष्टमेश पंचम भाव में, अष्टम भाव गूढ़ विद्या और अविचार से संबंधित भाव भी है। मृत्यु का भाव तो है ही अष्टम भाव, परंतु गूढ़ विद्या की गणना भी अष्टम भाव से की जाती है। और पंचम भाव है मंत्र तंत्र आदि से संबंधित भाव है। तो मित्रों, यदि अष्टमेश पंचम में बलवान होकर के स्थित है तो व्यक्ति का जो रुझान होता है वो तंत्र मंत्र की ओर ज्यादा होता है। और यदि अष्टमेश शुभ ग्रह है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वह सात्विक मार्ग को भी अपनाता है। और लेकिन यदि इसी के साथ साथ यदि अष्टमेश क्रूर ग्रह है, जैसे शनि मंगल, तो फिर व्यक्ति का रुझान तंत्र मार्ग की ओर जाता है। ये तंत्र मंत्र टोटके आदि करने वाला ऐसा मनुष्य हो जाता है। और यदि अष्टमेश केतु के साथ संबंधित हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है और तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने इस ज्ञान का व्यावसायिक प्रयोग कर सकता है,
क्योंकि अष्टमेश अपने भाव से दसम भाव में स्थित है। पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि और विवेक का भाव है और अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भाव है, इसलिए अनुसंधान का भाव है। इसलिए अष्टमेश यदि पंचम स्थान में बलवान होकर के स्थित है और उस पर पंचमेश या बृहस्पति की दृष्टि है और लग्नेश बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति अनुसंधान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। अब मित्रों बात करेंगे, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और पंचम भाव त्रिकोण भाव है, अग्नि त्रिकोण इसको कहते हैं, जो जातक को अग्नि या बिजली के द्वारा खतरा भी पैदा कर सकता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव हो गया और पंचम भाव त्रिकोण भाव है, या इसको अग्नि त्रिकोण भी कह सकते हैं। यहां पर संभावना व्यक्त हो रही है कि जिस व्यक्ति का अष्टमेश पंचम भाव में स्थित है उसकी बिजली या अग्नि से खतरा उसका उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि निश्चित नहीं है। निश्चित इसलिए नहीं है कि एक ग्रह से किसी की गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अग्नि और बिजली से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, इनके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, बुद्धि एवं विवेक का भाव है और अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भाव है, रहस्यात्मक ज्ञान का भाव है। इसलिए अष्टमेश का पंचम भाव में स्थित होना पराविज्ञान के संबंध में शुभ परिणाम देता है। कुल मिलाकर के मित्रों अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश जिसको कहते हैं, यदि वो पंचम भाव में विराजमान है, ठीक है, अच्छा है, शुभ है, लग्न में अच्छे ग्रह हैं, लग्न भी उसको देख रहा है, अच्छी दृष्टि से देख रहा है, तो व्यक्ति विद्वान होता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है। और यदि यही अष्टमेश नीच का होकर के पाप ग्रहों से दृष्टिगत होकर के यदि पंचम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति पूरी पढ़ाई लिखाई उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरी बात संतान के क्षेत्र में भी। यदि अष्टमेश उच्च का होकर के और पंचम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है वह बड़ी सुंदर होती है, विद्वान होती है, विद्यावान ऐसी संतान होती है। और यदि ठीक इसका उल्टा नीच का है, शनि अष्टमेश नीच का होकर के पंचम भाव में विराजमान है तो उसको संतान से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होती है। ऐसी बुद्धि के लिए भी है, यदि अष्टमेश नीच का होकर के और पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है, जो दिमाग है, अच्छे कामों से अधिक गलत कामों की ओर अधिक लगती है। तो मित्रों अष्टमेश का ठीक होना अति आवश्यक है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्रिकीदार।